नारायणपुर में सोमवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के मेंबर कोसा उर्फ रामचंद्र रेड्डी और नक्सली सत्यनारायण रेड्डी को ढेर कर दिया है। दोनों पर कुल मिलाकर 1,80,00,000 रुपए का इनाम था। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की स्ट्राइक लगातार जारी है। इसी कड़ी में नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगलों में सोमवार को बड़ा नक्सल एनकाउंटर हुआ, जिसमें इनामी नक्सलियों के 2 बड़े कमांडर मारे गए। सुरक्षा बलों को अबूझमाड़ इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों के जमावड़े की खबर मिली थी, जिसके बाद नारायणपुर जिले में ऑपरेशन शुरू किया गया। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। 2 पुरुष माओवादी कैडर का डेड बॉडी, AK-47 इंसास राइफल और काफी अन्य आर्म्स एमुनिशन भी घटनास्थल से बरामद की गए थे। दोनों माओवादी कैडर का शिनाख्ती सेंट्रल कमेटी मेंबर राजू उर्फ KRC उर्फ गुरसा हुसैन के रूप में तथा दूसरा माओवादी कैडर का शिनाख्ती रेड्डी उर्फ कोसा दादा के रूप में हुई। इन दोनों माओवादी कैडर के ऊपर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 40 लाख के इनाम भी घोषित है। इस माओवादी कैडर के संबंध में अन्य डिटेल्स और जानकारी अभी एकत्रित की जा रही है। सुरक्षा बलों को मारे गए दोनों नक्सलियों के पास से AK-47 राइफल, विस्फोटक सामग्री, नक्सली साहित्य, प्रचार प्रसार का सामान और दैनिक उपयोग का सामान बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक मारे गए नक्सलियों में से एक की पहचान राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की पहचान कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण के रूप में। दोनों नक्सलियों पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। नक्सली संगठन का CCM राजू दादा माड़ एरिया कमेटी का प्रभारी रहा है। वहीं CCM कोसा दादा कुछ समय पहले तक दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रभारी के रूप में काम करता रहा है। कोसा दादा को नक्सली संगठन का थिंक टैंक भी माना जाता रहा है, जबकि राजू दादा ने अबूझमाड़ इलाके में अपना वर्चस्व कायम करने पर लगातार काम किया। इन दोनों की मौत नक्सल संगठन के लिए एक और बड़ा झटका है। ये कामयाबी इसलिए भी अहम है क्योंकि सुरक्षा बलों ने पहली बार एक ही मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी मेंबर के 2 सदस्यों को एक साथ मार गिराया है। देखिए, लगातार राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद बस्तर को नक्सल मुक्त करने का अभियान पूरी मुस्तैदी से चल रहा है। हमारे सुरक्षा बल के जवान देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में बरसात में भी ऑपरेशन चला रहे हैं। कठिन और दुर्गम इलाकों में भी जाकर नक्सल उन्मूलन का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो संकल्प है मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने का, देश को नक्सल मुक्त करने का, वो निश्चित रूप से होने वाला है। नक्सलियों ने बस्तर में शांति वार्ता के लिए एक पत्र जारी किया है, क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद भी एनकाउंटर हो रहे हैं। देखिए, सरकार उस पर संज्ञान ले रही है, पत्र के बारे में विचार कर रही है, पर सरकार का जो अपना अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। वहीं CM विष्णुदेव साय ने भी सुरक्षा बलों की तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करके लिखा, अबूझमाड़ क्षेत्र में हमारे वीर सुरक्षा बलों ने लाल आतंक के खिलाफ एक साहसिक और सफल अभियान को अंजाम दिया। नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। ये सफलता केवल नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक पड़ाव ही नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा और विकास की प्रक्रिया को और भी गति प्रदान करती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा बलों ने महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर नक्सलियों के 2 शीर्ष नेताओं को मार गिराकर उनके खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की है। अमित शाह ने X पर लिखा कि हमारे सुरक्षा बल व्यवस्थित रूप से नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व का खात्मा कर रहे हैं और लाल आतंक की रीढ़ तोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बार बरसात के मौसम में भी सुरक्षा बलों ने कई ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें बड़ी सफलता भी मिली है। NDTV के लिए आकाश सिंह के साथ पंकज सिंह भदौरिया की रिपोर्ट।